रश्मि। आज जो कार्यक्रम हो रहा है, ये क्या चीज़ का कार्यक्रम हो रहा है? देखिए, भारत सरकार की तरफ से 11 नवंबर को हर साल एजुकेशन डे अनाउंस हुआ है, मनाया जाता है। क्योंकि यहाँ साठी में हम लोगों ने एजुकेशन का ये सेंटर बीएड कॉलेज कायम किया है। यहाँ 2 बीएड कॉलेज है, शम्स टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज और अब्दुल कलाम आईटी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। तो हमारा बुनियादी ये काम है कि हम शिक्षा को, तालीम को कैसे दें और लोगों को कैसे तैयार करें, इस पर काम होता है। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि जिस तरह हमने इन दोनों कॉलेज को यहाँ गांव के सतह पे हमने बनाया, तो हमारी ये ख्वाहिश है कि सिर्फ ये 2 कॉलेज से ही नहीं होगा, बल्कि गांव के लोगों को शिक्षा और तालीम देने के लिए हर तरह के इंस्टीट्यूशन को गांव से करीब में खोलने की ज़रूरत है। बड़े शहरों में दबाव भी ज़्यादा है और वहाँ सुविधाएं भी एजुकेशन की जैसी होनी चाहिए नहीं है। इसलिए हम तो हमेशा से ये मांग करते रहे हैं सरकार से भी कि पंचायत सतह पे अच्छे कॉलेज कायम किए जाए और अच्छे स्कूल भी कायम किए जाए। ये अच्छी बात है कि सरकार ने, चाहे भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, उसने पंचायत स्तर पे स्कूलों की शुरुआत कर दी है। लेकिन जाहिर है कि जो बच्चे और बच्चियां हैं, सिर्फ स्कूल की तालीम से उनका एजुकेशन आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि उसके लिए कॉलेज को होना चाहिए। तो हमारी अगली जो कोशिश होगी कि साठी में अच्छे कॉलेज कायम किए जाएं और ये कॉलेज हर तरह की पढ़ाई के लिए होंगे। सिर्फ यही कॉलेज नहीं, बल्कि यहाँ इंजीनियरिंग के लिए और मेडिकल के लिए भी सुविधाएं, चाहे वो मेडिकल के वो हिस्सा हो जिसको हम ट्रेनिंग का हिस्सा कहते हैं, चाहे वो फार्मेसी का हो या नर्सिंग की ट्रेनिंग हो या पारा मेडिकल, जिसमें बहुत सारी ट्रेनिंगें आती हैं। हम अगले उस पर साठी में चाहते हैं कि इस तरह के कॉलेज कायम किए जाएं। लेकिन हमारी मांग पूरे भारत में भारत सरकार से भी है और बिहार सरकार से भी है कि गांव में सिर्फ बिजली से या गांव की सड़कों को बनाने से गांव की तरक्की नहीं होगी। असल तो तरक्की एजुकेशन से हो, और एजुकेशन की जो संस्थाएं हैं, जब तक गांव में नहीं बनाए जाएंगे, छोटे छोटे बड़े कस्बे में नहीं बनाए जाएंगे, गांव की जो पंचायत की इतनी बड़ी आबादी है, हर 4-5 पंचायत को मिलाकर इस तरह की संस्थाएं बनाने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर कॉलेज, महिलाओं के लिए भी, लड़कों के लिए भी, ताकि हमारे घर के लड़के लड़कियां आसानी के साथ अच्छी तालीम अपने गांव के करीब हासिल कर सकें। तो हम पूरे देश के रहने वालों को, वासियों को एजुकेशन डे पर मुबारकबाद देता हूं और अपील करता हूं कि सबसे पहला काम एजुकेशन का है। थोड़ा खाइए, लेकिन आप अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाइए और उनको आगे बढ़ाइए। थोड़ा सा अब्दुल कलाम आज़ाद के कुछ बैकग्राउंड के बारे। और ये बात सही है कि आज का एजुकेशन डे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो पहले वज़ीर तालीम रहे भारत सरकार में, 1947 में जो वज़ीर तालीम बने और उसके बाद 1957 तक, जब तक वो जिंदा रहे, एजुकेशन मिनिस्टर रहे। उन्होंने वो रहने वाले तो इंडिया के थे। 1857 के विद्रोह के वक्त जो है, वो उनके वालिद यहाँ से सऊदी अरब चले गए थे मक्का हज करने, और वहीं चंद साल रह गए थे। फिर वहीं ये पैदा हुए और फिर वो लौट कर आए, कलकत्ता में रहे। आप जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेशन के साथ साथ उन्होंने अमल करके दिखलाया कि समाज के लिए, कौम के लिए, इस मुल्क के लिए कैसे कुर्बानी दी जाती है। वो 1916 में भी जेल गए, कराची में 4 साल रहे, 1942 में भी जेल गए, कई बार जेल गए इस मुल्क की खातिर। तो भारत सरकार ने उनकी जीवनी को सामने रखते हुए
उनके पैदाइश के दिन को एजुकेशन डे जो बनाया है ये बहुत ही सही है, इसलिए कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके ऊपर कोई इल्ज़ाम, कोई एतराज़ नहीं रहा, चाहे वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, चाहे एजुकेशन मिनिस्टर रहे। ये सबसे